प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हाउस फेलोशिप आरसीसीजी में हम प्रेयर टाइम सेगमेंट में ग्रेस टेलीविज़न पर मौजूद हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम क्रिसमस के इन दिनों में जो है वो सेलिब्रेशन कर सकें। खुदावंद यीशु अल मसीह जो हमारा नजात दहिंदा, इस पूरे जहान का खालिक व मालिक, जो आज से 2000 साल पहले जो है वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनकी आज सालगिरह का दिन हम ग्रेस टेलीविज़न पर मना रहे हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमारे दरमियान जो है वो बहुत सारी बहनें जो हैं वो मौजूद हैं और हम इस प्रोग्राम में क्रिसमस गिफ्ट भी जो है वो तकसीम करेंगे। सो हम इस सारे प्रोग्राम को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे कि खुदावंद अपना रहम, अपना फजल जो है वो इस प्रोग्राम पर उंडेले और खुदावंद की मौजूदगी यहाँ पर हो। आज का हमारा प्रस्तिश करना, आज का हमारा दुआ का सुनाना जो है और कलाम मुक़द्दस का सुनाना खुदावंद को पसंद है। हम सब झुकेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस सारे प्रेयर टाइम सेगमेंट के लिए जो है वो दुआ करेंगे। हमारे दरमियान खुदावंद की खादमा दिलशाद आरफ साहिबा मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की हुजूरी को हम महसूस करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे हो तो मैं तुम्हारे दरमियान हाजिर। मान है कि हमारा खुदावन हमारे दरमियान मौजूद है। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावन की हुजूरी को हम महसूस करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अजीम शिव खुदाए कादर अब्दीक बाप सलामती के शहजादे, तू ताज है जो आने वाला, हमारे अज़ली अब्दी बाप प्यारे खुदावन, दिल की गहराइयों से प्यारे खुदावन जी लाखों बार शुक्र करते हैं प्यारे खुदावन जी के हमारी जिंदगी में प्यारे खुदावन जी आपने एक और साल बख्शा प्यारे खुदावन जी कि हम आपकी खिदमत कर सकें प्यारे खुदावन जी, और हमेशा आपसे लिपटे रहें प्यारे खुदावन। हमारा मरना जीना उठना बैठना सिर्फ और सिर्फ प्यारे खुदावन आपके लिए प्यारे खुदावन। मैं दुआ करती हूँ इस प्रोग्राम के लिए प्यारे खुदावन, इस पूरे प्रोग्राम में प्यारे खुदावन हमारे साथ होना प्यारे खुदावन। मैं दुआ करती हूँ ग्रेस टीवी के चेयरमैन के लिए प्यारे खुदावन, तो इनको बरकतों से माला माल करना प्यारे खुदावन, इन्हें अपनी खिदमत में और ज्यादा आगे बढ़ाना प्यारे खुदावन, ताकि वो इसी तरह अपने प्यारे खुदावन मसीही बहन भाइयों का प्यारे खुदावन साथ करें प्यारे खुदावन, उनकी हेल्प करें प्यारे खुदावन। शायद खजाने से प्यारे खुदावन जी इनको बरकतों से माला माल करना प्यारे खुदावन। ग्रेस टीवी की पूरी टीम के साथ होना प्यारे खुदावन, जितने सारे आपके आगे झुके हैं प्यारे खुदावन जी, एक एक को छूना और ब्लेस करना प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन जी हमारी इस दुआ को सुनना और कबूल करना, सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे मीठे और जलाली नाम से, आमीन। प्रेयर टाइम सेगमेंट में ग्रेस टेलीविज़न पर हमारे दरमियान एल्डर आरफ मसीह मौजूद हैं, जो जिनका ताल्लुक़ डस्का से है। सो मैं उनको दावत दूंगा कि तलावत कलाम मुक़द्दस के लिए मत्ती रसूल की अंजील उसका 2 बाब 18 ता 25 आयत तक तलावत करेंगे। और खुदावंद ने इनको एक बड़ी आवाज़ से नवाजा है, जिसकी वजह से ये खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। तो अभी हमारे दरमियान तलावत कलाम मुक़द्दस अदा करेंगे। कलाम मुक़द्दस की हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस मत्ती की मार्फत अंजील उसका पहला बाब 19 आयत से लेकर 25 आयत तक। यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मख्ते यूसुफ के साथ हो गई तो वो कठिन होने से पहले ही रूहुल कुद्दस के पुत्र से हामला पाई गई। यूसुफ जो नेक और रास्ताबाज था और दाऊद के घराने से तलक रखता था, जब उसको पता चला उसकी बेटी मरियम शादी से पहले ही हामला है, तो उसने उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा किया
क्योंकि वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। तो जब इन बातों को सोच ही रहा था तो देखो खुदा के फरिश्ते ने यूसुफ से कहा, यूसुफ इब्ने दाऊद, तो अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से डांटा है, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है और रूहुल कुद्स की तरफ से है, वो हामला होगी और बेटा जनेगी, और तो उसका नाम इम्मानुएल रखा, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। ये ऐसा हुआ क्योंकि जो नबी की मार्फत लिखा गया था पूरा हो। यूसुफ उठा और अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले गए। खुदावंद के कलाम के बड़े उसमें जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सबकी तालियों की गूंज में मैं दावत दे रहा हूँ खुदावंद के सूरमा एल्डर शमौन अकबर जान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएंगे और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पेश करेंगे। और पुरफजल नाम है। आप सबको सलाम, आप सबको सलाम। मैं बेहद मशकूर हूँ आरिफ खोखो साहब का कि उन्होंने ये मौका फराहम किया कि हम सब मिलकर क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट करें, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, क्योंकि कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज शाम हम क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से कि किस तरह खुदा हालात को बदल देता है। कलाम अक़दस में से दानियल नबी का सहीफ़ा उसका 2 बाब और उसकी 21 आयत। दानियल नबी का सहीफ़ा उसका 2 बाब है और उसकी 21 आयत कलाम अक़दस में से तलावत को सुने। लिखा है, वही वक्तों और ज़मानों को तब्दील करता है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। वही वक्तों और ज़मानों को तब्दील कर देता है। बाज़-औक़ात हम मायूस हो जाते हैं जिंदगी से कि अब कुछ खुशियां बाकी नहीं रही, अब हमारी जिंदगी में मायूसी के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन याद रखें, अभी हमने खुदा के कलाम से सुना कि वही वक्तों और ज़मानों को तब्दील कर देता है, क्योंकि उसके नज़दीक कोई बात मुश्किल नहीं है। हालेलुया। अब देखें कि यीशु मसीह के शागिर्द जो थे, ये सारी रात जो है झील में, क्योंकि वो मछेरे थे, मछलियां पकड़ना उनका कारोबार था, वो सारी रात मेहनत करते रहे और कुछ हाथ नहीं आया और मायूस होकर एक किनारे पर बैठ गए कि आज हमने कुछ हासिल नहीं किया। और जब यीशु कश्ती में आ गया और उन्हें कहा कि जरा गहरे में जाल डालो, तो उन्होंने कहा कि हमने सारी रात मेहनत की है, कुछ हाथ नहीं आया, अब तू कहता है तो हम जाल डाल देते हैं। और जब उन्होंने यीशु मसीह के हुक्म की पैरवी की, खुदावंद के हुक्मों को माना और उन्होंने गहरे में जाल डाला, तो अब देखें कि किस तरह वो नाउम्मीद हो चुके थे। पूरी रात मेहनत की,
जाल खाली थे, कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन जब यीशु उनकी कश्तियों में आ गया तो फिर उसने कहा कि जरा गहरे में जाल डालो। तो जब गहरे में जाल डाला, खुदावन के हुक्म पर अमल किया, तो फिर जाल भरना शुरू हो गए, फिर कश्तियां भरना शुरू हो गई। इसी तरह मेरे अजीजों, जब जिंदगियों में यीशु आ जाता है तो फिर खत्ते भरना शुरू हो जाते हैं, जाल भरना शुरू हो जाते हैं, पैमाने लबरेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कहता है कि हो जा तो हो जाता है, क्योंकि उल्हियत की सारी ममूरी मुजस्सम होकर उसमें सुकूनत करती है। और वही खुदावंद हमारा खुदा वक्तों और जमानों को तब्दील कर देता है। हालेलुया। मायूस हो जाते हैं हम जिंदगी में कि अब कुछ नहीं हाथ आया। लेकिन हम कलाम अक़दस में से देखेंगे कि किस तरह खुदा हालात को बदल देता है, किस तरह खुदा दिल की मुरादों को पूरा कर देता है, किस तरह खुदा नामुमकिन कामों को मुमकिन बना देता है। और इसी तरह हम कलाम अक़दस में से देखेंगे कि किस तरह खुदा अपने लोगों के हालात को बदल देता है। कलाम अक़दस में से हम दूसरा सलातीन और उसका चौथा बाब, पहली आयत से बड़े गौर से खुदा का कलाम सुने। लिखा है कि और अंबियाज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगे कि तेरा खादम मेरा शोहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदा से डरता था, सो अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अब देखें कि एक बेवा है और वो खुदा के बंदा अलीशा के पास आई है कि देख तेरा खादम मेरा शोहर मर गया है और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। वो बड़ी मायूसी की हालत में वो फाका कर रही है, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है और मेरे बेटे हैं और जिससे मैंने कर्ज लिया हुआ है वो कर्ज वापस लेने के लिए आ रहा है और कह रहा है कि अगर तुमने कर्ज नहीं दिया तो मैं तेरे दोनों बेटों को ले जाऊंगा और उन्हें गुलाम बना लूंगा। अब मैं क्या करूं? मैं मुसीबत की मारी, मेरा खामंद मर गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे भी गुलाम बन जाएंगे, मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी? और एलीशा जो खुदा का बंदा है और वो कहने लगा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा क्योंकि जानता था कि मैं खुदा से मैंने जो कुछ मांगा खुदा ने मेरे लिए किया, अब वो बेवा के लिए भी कुछ करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और अब देखें कि वो कलाम में लिखा है कि देख मैं तेरे सारे आंसुओं को पूंछ दूंगा। और जब एलीशा ने उस बेवा के आंसुओं को देखा जो उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, वो बड़ी मायूस थी, वो बड़ी जो है वो कर्ज में धंसी हुई थी। और लिखा है कलाम अक़दस में कि एलीशा ने उसे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। अब वो कहने लगा कि मुझे बता तेरे पास तेरे घर में क्या है। वो तो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। उसने कहा कि मेरे घर में और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि एक प्याला। लिखा है कि उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा और
कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेरे पास नहीं है। मैंने तो उन तमाम अपने घर की चीजों को बेच बेच कर मैं गुजारा करती रही, सब चीजें बिक गई हैं। अब मेरे पास एक जो है प्याला तेल के सिवा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है। और उसने कहा कि तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने हमसायों से बर्तन ले आ, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना ले आना। अब एलीशा ने उसे कहा कि जा, तेरे पास अगर कुछ भी नहीं है तो अपने हमसायों से बर्तन ले आ, और बर्तन कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि एलीशा जानता था कि अब कुछ खुदा अपने लोगों के लिए जरूर करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि खुदा जब बोलता है तो बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं, और जब उसका पाखरू कसरत के साथ काम करता है तो खाली बर्तनों को भी, जिस तरह उसने काना गलील की शादी में पानी को मैं बना दिया था, खुदा आज भी खाली बर्तनों को भरने को है। और उसने कहा कि तू अपने हमसायों के पास चली जा, उनसे बर्तन ले आ, और बर्तन थोड़े नहीं होने चाहिए। और वो बर्तन वो अपने बेटों के साथ गई, और फिर तो अपने बेटों को साथ लेकर अंदर आ जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना, और उन सब बर्तनों में तेल अंडेलना, और जो भर जाए उसे उठाकर अलग कर ले। अब वो गई और उसने सारे हमसायों से बर्तन ले आई, और जो उसके पास तेल था उसने बर्तनों में डालना शुरू कर दिया। जो ही वो बर्तन भर रहे थे वो बर्तनों को अलग कर रही थी। बर्तन भर रहे थे, और कितनी ज्यादा तादाद में बर्तन होंगे। अब देखे कि कितने हमसायों के पास जितने भी बर्तन थे, क्योंकि एलीशा ने कहा था कि बर्तन कम नहीं होने चाहिए। वो तेल अंडेलती रही, बर्तन भरते रहे, तेल अंडेलती रही, बर्तन भरते रहे, तेल अंडेलती रही, बर्तन भरते रहे, यहां तक के सारे बर्तन भर गए। क्योंकि खुदा के कलाम से अभी हमने सुना, वही वक्तों और जमानों को तब्दील कर देता है। पहले मायूसी थी उस घर में, कलाम में लिखा है कि देख मैं तेरी अदासी को राहत में बदल दूंगा। खुदा अदास होने की जरूरत नहीं है। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं हमारे पास कुछ भी बचा नहीं, हम क्या करेंगे, किस तरह जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन याद रखें, जो लोग खुदा उन पर तवक्कुल करते हैं, वो एलीशा के पास आई और वो गड़गड़ाई कि मेरे पास अब कुछ भी बाकी बचा नहीं है। जब हम खुदा के खादमों के पास जाएंगे और अपनी अर्जों को, मिन्नतों को, फरियादों को, गुजारिशों को, दुखों को खुदा उनके सामने रखेंगे, तो खुदा खाली बर्तनों को भरने की कुदरत रखता है। खुदा मायूसियों को राहत में बदलने की कोशिश करता है। और अब देखिए कि लिखा है, उसने कहा कि जा अब तेल बेरा। यीशु मसीह को पता था कि वो बर्तमाई दोनों आंखों से अंधा है, फिर भी खुदा उसके मुंह से सुनना चाहता था कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा यीशु मैं बीना हो जाऊं। खुदा आपके मुंह से सुनना चाहता है। खुदा चाहता है कि ये नया साल एक रिवाइवल लेकर आए, बेदारी लेकर आए, हालात को तब्दील करने की खुदा कुदरत रखता है। जब आप दुआ करेंगे कि खुदा मेरी जिंदगी दुआया जिंदगी बन जाए, मैं बाइबल पढ़ने वाला बन जाऊं, खुदा मैं रूहानी तौर पर मजबूत हूं, खुदा ये साल मेरे लिए शुक्रगुजारी का साल हो, बरकत का साल हो, खुशियों का साल हो, बाइबल पढ़ने का साल हो। जब हम रूहानी तौर पर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हालात खुद ब खुद खुदा तब्दील करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो रब्बुल फाज है और जो बड़े बड़े काम करता है। वो जो बियाबानों और सहराओं में चश्मों को जारी कर देता है, वो जो आंधियों और तूफानों को कहता है कि थम जा तो वो थम जाते हैं, वो कहता है कि हो जा तो हो जाता है। खुद अगर आप चाहते हैं कि हालात बदल जाएं तो फिर अपनी जिंदगी दुआया जिंदगी बना लें, हालात खुद ब खुद बदलते चले जाएंगे। जब यीशु जिंदगियों में आएगा, जिस तरह यीशु कश्तियों में आ गया, तो फिर एकदम
हालात बदल गए, उनके जाल भरने शुरू हो गए, खत्ते भरना शुरू हो गए। खुदा हमारे खत्तों को भी भरना चाहता है। मायूसियों से बाहर निकलें, खुदा उनके कदमों में आए, क्योंकि वही वक्तों और ज़मानों को तब्दील कर देता है। खुदा आज के कलाम